नमस्कार दोस्तों। आइए फिर से हम लोग जुड़ते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स लेके आए हूँ आज। कैश का भी स्टॉक है जिसमें आप ट्रेडिंग या पर्सनल पोर्टफोलियो के लिए बाय कर सकते हो। अच्छा, उसका रिसर्च वगैरह सब किया है मैंने, तो उसके बारे में भी मैं कुछ जानकारी दूंगा। तो आपके सामने अभी निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, बहुत अच्छे से एक चीज आपको नजर आ रही है। तो ये एक एनालिसिस का ही पार्ट है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक शेप, जो लोग थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन वगैरह जानते हैं और जिन लोगों ने कभी यूट्यूब वगैरह के वीडियोस देखे थे और सुना भी होगा, इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। तो निफ्टी अभी कुछ काइंड ऑफ ऐसा ही बना रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और एक राउंडिंग बॉटम जैसा हो चुका है एंड स्लोली स्लोली ये ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद एक शायद एक शार्प मूव दे, यहाँ तक दे या यहाँ तक दे। मेरा एस्टिमेट है ये यहाँ तक देना चाहिए, यहाँ तक देगा। यहाँ से जाने के बाद में एक 200-300 की फॉल देगा, वीक हैंड्स को निकालेगा और फिर एक जूम करके ऊपर की तरफ बहुत तेजी से जो है ये ऊपर की तरफ भागेगा। मतलब ये एक शार्प फॉल देगा और फिर एकदम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा। तो ऐसा पॉसिबल है। तो कल कैसे करना है वो निफ्टी में देख लेते हैं, बहुत इजी है। निफ्टी अगर कल फ्लैट ऊपर करके, अभी मैं इसको ये निकाल देता हूँ, इसको समझाने के लिए रखा था मैंने, इसको अब हम हटा देते हैं। अब हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, तो 5 मिनट की चार्ट पे चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी ने एक अच्छा मूवमेंट लास्ट मूवमेंट पे दिया है। अगर निफ्टी कल इस पॉइंट को 18310 को क्लियर कट ब्रेक करके ऊपर की निकलती है तो कॉल पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट 386, दूसरा 459 रहेगा। और मान लो नीचे की तरफ आती है 260 तक, तो फिर अगेन यहाँ से रिवर्सल लेती तो बाई करेंगे, डेफिनेटली बाई करेंगे। बट अगर इस पॉइंट 208 के नीचे चली जाती है तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर देखते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ ट्रेड बनेगा तो फिर हम कुछ करेंगे। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस मेरा आप लोगों के लिए। अब बैंक निफ्टी में कैसे करना है वो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक बॉक्स बन रहा है। आज का थीम ही मेरा बॉक्स का है, बॉक्स बॉक्स में हम बनाएंगे। इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक रेंज में बैंक निफ्टी आज पूरे दिन घूमते रही। तो पूरे दिन जो है बैंक निफ्टी ने आज एक ऐसे इस तरह से एक बॉक्स के अंदर काम किया है। तो ऑब्वियसली अब इजी हो गया आपके लिए एनालिसिस समझना करना, बहुत इजी हो गया। डेफिनेटली इस पॉइंट के ऊपर अगर जाती है तो कॉल की पोजीशन लेंगे, और अगर इस पॉइंट के नीचे जाती है तो पुट की पोजीशन लेंगे। अगर ये धीरे से आके नीचे आ जाती है, इस किसी पॉइंट के आसपास में रिवर्सल देती है, तो भी कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट ऊपर भी 200-300 पॉइंट और नीचे भी 200-300 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में काम करेंगे। चलिए, ये तो हो गया शॉर्टकट में एकदम सिंपल तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब एक कैश का स्टॉक लाना, उसमें वॉल्यूम कम है तो थोड़ा ध्यान रखना। वॉल्यूम कम होता है तो उसमें आप फंस भी सकते हो, ये भी पहले बता रहा हूँ। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट्स पे, मैं इसको ट्रैक कर रहा था काफी दिनों से। इस शेयर का नाम है डीपी आभूषण लिमिटेड। डीपी आभूषण लिमिटेड, इसका मैंने क्योंकि आप लोगों ने, मैं किसी ने भी नाम नहीं सुना होगा, तो मैंने इसका थोड़ा सा फंडामेंटल चेक किया। अभी कई लोगों ने मुझे पूछा था आज कि सर फंडामेंटल स्टॉक्स भी बताइए। तो फंडामेंटल के मामले में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रोमोटर की होल्डिंग अराउंड 75% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 33%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जितना उन लोगों ने पैसा लगाया उसके ऊपर में आपको 22.5% मिला है। ग्रोथ 60% के करीब है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। इट्स ए स्मॉल कैप, इसको बोलेंगे, ये स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप शेयर है। तो पैसा भी आपको उसी हिसाब से लगाना है। जब भी स्मॉल कैप होता है तो रिस्की रहता है ऑब्वियसली। तो अगर इसको बाय करना है, यू शुड बाय अबव 238 विद स्टॉप लॉस क्लोजिंग बिलो। अगर ये नीचे चले जाता है तो आपको स्टॉप लॉस काफी बड़ा आ रहा है इसमें, 221 के लिए आपको इसको बाय करना है और फिर इसको होल्ड करना है। एटलीस्ट 20, 30, 40% आपको इसमें मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 81 से चलना स्टार्ट किया था इसने, और अभी 229 और 239 का हाई बना लिया है। तो 240 को क्रॉस करे, होल्ड करे,
या तो शाम को ले लो, जब 3 सवा 3 बजे के पास, तब ले लो, और स्टॉप लॉस 15 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करना है आपको। डीपी आभूषण लिमिटेड, ये मेरा पहला स्टॉक था कैश का। अब कैश में ले लो, एफएनडो में ले लो। दूसरा स्टॉक है मेरा अगेन बॉक्स फॉर्मेशन। आज बॉक्स डे है, टुडे इज बॉक्स डे, आई विल कॉल इट ए बॉक्स डे। आज का दिन बॉक्स डे। अगर इसको क्रॉस करती है सन टीवी, सस्टेन करती है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 578, दूसरा 588 के आसपास में अगर ऊपर की साइड में, और अगर ये नीचे साइड तोड़ देती है 558 को, तो पहला टारगेट 550 और दूसरा 544 इंट्राडे में रहेगा। मगर अगर इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट या इस पॉइंट से रिवर्सल लेती है 559 के आसपास, तो फिर आप बाय कर लीजिएगा इंट्राडे के लिए। आराम से आपको 2% तक मिल सकता है सन टीवी में। तीसरा स्टॉक है सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक, अगेन बॉक्स फॉर्मेशन, बढ़िया बॉक्स है। इसको बाय करना है, यू शुड बाय अबव 184। अगर कैश में ले रहे हैं तो 184 के ऊपर बाय कर लीजिए, और अगर कैश में कर रहे हैं और नीचे मिले 180 के आसपास तो भी बाय कर लीजिए। टारगेट आपके जो बन के आ रहे हैं वो 189.7 आ रहे हैं, 198.35 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। अगर ये इसको तोड़ देती है, इस बॉक्स को तोड़ देती है 178 को, तो उसको आपको सेल करना है, और पहला टारगेट 174 और दूसरा टारगेट 169 रहेगा। ये था तीसरा स्टॉक। चौथा है कैश में अगेन एसएमएस लाइफ साइंसेस। इसमें एक बहुत बढ़िया, इसमें भी बॉक्स बना हुआ है। जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं वो अभी बाय कर लें, जो नहीं ले सकते हैं वो 885 886 के 886 के ऊपर ही बाय करें। अदरवाइज जब ये नीचे आए, अगर नीचे आता है 707, उसके पास में बाय करें, उससे पहले बाय ना करें, क्योंकि बॉक्स फॉर्मेशन है। अब इसमें कई लोग का व्यू हो सकता है कि सर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, डेफिनेटली बन के आ रही है, मैंने कब मना किया, आ रही है, तो ये आ रही है तो ऊपर से रेजिस्टेंस खा सकती है, डेफिनेटली खा सकती है, ये इस तरह से जा रही है। बट इसलिए मैंने कहा 886 के ऊपर में बाय कर लीजिए, ज्यादा बेटर आपके रहेगा। ये मेरा था चौथा स्टॉक कल के लिए। और नंबर मेरा लक्की नहीं है, मेरा नंबर 6 लक्की है, तो मेरे को 2 स्टॉक और देने हैं आपको। तो जो मेरा अगला स्टॉक रहेगा आप लोगों के लिए, आईटीसी। आईटीसी ने एक ब्रेकआउट दिया था, फिर फेल हो गया था, फिर अगेन एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, फिर वो वापस रिटेस्ट करने गया, तो एक काइंड ऑफ पैटर्न जैसा बन रहा है। तो इसी पैटर्न पे खेल लेते, लेट्स प्ले ऑन दिस पैटर्न ओनली। ये पैटर्न क्या है सबको मालूम है, ऐसा एक पैटर्न बन सकता है। तो इसने एक, ये हेड एंड शोल्डर बोलते हैं इसको, तो इसने एक नेकलाइन तो बना दिया क्लियर कट। अब देखना ये है कि ये नेकलाइन के हिसाब से ये इसको 245 तक आना चाहिए, एक दो दिन में 245 के आसपास आना चाहिए। 245 से आगे तक रिवर्स करे तो सेल कर देना, अगर उसके ऊपर चले तो ये फेक हेड एंड शोल्डर कहलाएगा, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इंट्राडे में अगर काम कर रहा है तो आप इंट्राडे में भी काम कर सकते हो। देखो इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दे दिया है, 239 के ऊपर बाय कर लिए। इंट्राडे में अगर आपको इंट्राडे के लिए काम करना है, टारगेट आप 248 तक के लिए रख बैठ सकते हो। तो ये था मेरा पांचवा स्टॉक। छठा और इंटरेस्टिंग स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरिंग। नवीन फ्लोरिंग अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी एक बढ़िया पैटर्न बन के आ रहा है, बहुत सुंदर पैटर्न है ये। डेफिनेटली ये एक मेजर पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बन चुका है, ये बार बार यहीं से इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस ले लेता है, बार बार इसी पॉइंट को रेजिस्टेंस देता है और यहीं से रिटर्न कर जाता है। तो इसको बाय करना है तो 3491 के ऊपर बाय करिए, पहला टारगेट 3564 3660 के लिए। मगर अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं 3421 के लिए पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 3406। बट इसमें क्या है, मल्टीपल सपोर्ट्स नीचे बन चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा रिस्क मत लेना नवीन फ्लोरिन। ऐसे तो नौकरी भी अच्छा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर में, नौकरी ने एक रेंज में ही कंसोलिडेट किया हुआ एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया, इसलिए नौकरी ने काफी फॉल दे दिया है। बट अभी क्या है कि जब तक ये 6146 को क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें एंट्री मत लेना, इसमें एंट्री मत लेना। टाटा पावर ने आज अगेन एक रेंज ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, अगेन एक रेंज में घूम रहा है।
तो फ्रेश पोजीशन किसी को बनानी है तो बाय अबव 235 ओनली, 235 ओनली। और ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं वो अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करें। फिर एक बहुत चर्चित शेयर है एमसीएक्स। एमसीएक्स डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में ही था, एक गैप अप गैप डाउन उसने बनाया, फिर उसने एक सपोर्ट लिया। ऑब्वियसली 1600 रुपए का 1700 रुपए का शेयर है तो 1-8% से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। नो डाउट इसने एक अभी एक रेंज बना ली है, ध्यान से अगर आप देखो तो एक रेंज बना ली है इसने भी। तो जो मैं बोलता हूँ बॉक्स वाला पैटर्न वो इसमें भी बन गया है, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें भी बन चुका है। अगर इसको ये पैटर्न वेरी सिंपल हो गया ट्रेड। अब ट्रेड करना कितना आसान हो गया देखो, इस पॉइंट के ऊपर 1726 के ऊपर जाए तो बाय कर लेना। पहला टारगेट 1741 और दूसरा आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 1782 पे। तो ये गैप फिल करने के लिए हो सकता है ऊपर जाए 1782, और नीचे की साइड में अगर इसको ब्रेक करे तो अगेन पहला टारगेट आपको 1686 और दूसरा टारगेट 1665 का मिलेगा। तो ये इतने सारे स्टॉक्स हो गए। आपको देखिए जो आपको स्टॉक्स पसंद है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अपने रिस्क लेने की कैपेबिलिटी के हिसाब से आप बाय करिए। और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए। इतनी मेहनत करते हैं कुछ तो करिए। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।